प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय में भाषा भारती पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के हल देखेंगे। स्वतंत्रता के लिए रणभेरी से लेकर विकास की मधुर तान तक की यात्रा मध्य प्रदेश के गौरव और इतिहास की यात्रा है। यहाँ की मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में वैभव की सुगंध विद्यमान है। प्रकृति की छटा देखकर जहाँ शब्द कविता बनकर बह निकले, उल्लास उमंग ने भावनाओं को झंकृत कर नृत्य को रचा, वहीं स्वर आलाप ने अपने जादू से हृदय को मंत्रमुग्ध कर संगीत का संसार बसाया। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा करना संगीत की साधना की विजय है। यानी संगीत की साधना से दीपक भी जला सकते हैं और वर्षा भी करा सकते हैं। इसका एक उदाहरण इसमें दिया गया है। एक बार संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की। धीरे धीरे स्वर आलाप सिद्ध होते गए और देखते ही देखते दरबार में रखे दीपक जल उठे। तो जब अकबर ने तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया तो उन्होंने कौन सा राग गाया? दीपक राग। दीपक राग गाने से क्या हुआ? जितने दरबार में दिए रखे थे वो सभी क्या हुए? जल उठे। तो याद कर लीजिए कौन से राग से? दीपक राग से। 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। स्वामी हरिदास उनके गुरु थे एवं बैजू बावरा उनके गुरु भाई। तो जो तानसेन है उनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर के पास बेहट ग्राम में। तो ग्वालियर में आप याद कर सकते हैं। इनके गुरु कौन थे? हरिदास। और गुरु भाई यानी एक साथ उन्होंने हरिदास जी से शिक्षा ली। तो उनके जो गुरु भाई थे वो बैजू बावरा। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि अखिल भारतीय तानसेन समारोह कहाँ होता है? तो ग्वालियर में आयोजित होता है। कितने दिन का रहता है? 3 दिन का। यह आयोजन संयुक्त रूप से समाधि स्थल ग्वालियर और उनके जन्म स्थान बेहट में किया जाता है। तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियाँ, मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक रागनियों की रचना तानसेन ने की थी। तानसेन ने संगीत की जो तान छेड़ी वह आज भी हमारी धड़कनों में बसी है। उनकी उपलब्धियां सृजन यश के रूप में आज भी जीवंत हैं। संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई मैहर को भी पावन करती है। मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ स्थल प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का अर्थ तीर्थ हो गया। तो जो प्रसिद्ध प्रख्यात सरोद वादक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका जन्म कहाँ हुआ? मैहर में। सरोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय ध्वनियाँ आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं। विदेशों तक अपनी संगीत
की पताका मैहर बैंड के माध्यम से आज भी फहरा रही है। उनकी स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई। तो मैहर में उनकी अलाउद्दीन खां की स्मृति में संगीत अकादमी की स्थापना की। यहाँ पर सम्राट तानसेन की फोटो भी बनी है। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। तो ये याद कर लीजिए, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धराम कोमकली। आपने पंडित बी आर देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए। कितने वर्ष की आयु में? 7 वर्ष की आयु में। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुमार गंधर्व ने जहां मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए, वहीं सूर, तुलसी, कबीर और मीरा के पदों को गाकर उन्हें जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। तो इन रागों की रचना किसने की? कुमार गंधर्व ने। तो ये सभी राग याद कर लें। अनूप राग विलास नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। पुस्तक लिखकर संगीत प्रेमियों को संगीत की सीख भी दी। संगीत सेवा हेतु आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान से विभूषित किया गया। तो जो कुमार गंधर्व हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अंडरलाइन कर लें। ये देवास में प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन भी होता है। तो कहाँ होता है? देवास में कुमार गंधर्व के, जिसमें संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान भी प्रदान किया जाता है। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधन को महत्व देती है, वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा से डूबकर आंसू बहाने पर विवश हो जाता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है, तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को विस्मृत नहीं किया जाता। तो जो फिल्मी गीत हैं उनको विस्मृत नहीं किया जा सकता, अर्थात भूला नहीं जा सकता। फिल्मी गाने आप देखते हैं कितने अच्छे होते हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों। ऐसा गीत था कि जब इसे गाया गया तब प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम व्याप्त था। इस गीत को इतने प्रभावशाली ढंग से गाया गया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। तो ये गीत किसने गाया था? ए मेरे वतन के लोगों, आपसे पूछा जा सकता है। तो लता मंगेशकर जी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। तो लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में। और इन्होंने गाने का प्रारंभ कब से किया? 1947, जब देश स्वतंत्र हुआ। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजाया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। कहते हैं कि उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है। तभी तो आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। अब आपको मालूम हो कि लता मंगेशकर जी
अब जीवित नहीं हैं। यह पाठ लिखा गया उस समय वह जीवित थी, इसलिए यहाँ है शब्द का प्रयोग किया गया है। यह उनकी संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। इनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। यहाँ पर बाजू में चित्र भी बना है लता मंगेशकर जी का। लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके प्रदत्त अन्य पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण प्रमुख पुरस्कार हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि लता जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं। संगीत की चर्चा मध्य प्रदेश का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। संगीत की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश का हृदय भी विस्तृत है। विभिन्न कलाएं यहाँ मिट्टी में अंकुरित होकर पल्लवित होती रही हैं। संगीत का वट वृक्ष यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों को सुरभि प्रदान कर रहा है। तो यह था पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। ध्रुपद गायन की एक विशेष शैली, विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त। प्रणेता रचनाकार। गुरु भाई एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। जीवांत सजीव या हम इसे जीवित भी कह सकते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। मध्य प्रदेश का नंबर वाला, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की? तो मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। प्रश्न खा, मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से स्थापित की गई है? तो प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मैहर में है स्थापित की गई है। ग, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो सर्वोच्च, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी को दिया गया। घ, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोयकली था। ड, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं? तो संगीतज्ञ या लता मंगेशकर जी के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती हैं। अब प्रश्न तीसरा, अभी आपने लघु उत्तरीय देखे, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला, को संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है? तो संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है। संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है एवं जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से सने गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है। उसके हृदय में करुणा भाव जाग उठता है। आंसुओं के रूप में करुणा का भाव बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज महत्व देता है। प्रश्न खा, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की? कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए
उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर और मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की, अनूप राग विलास। इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी प्रदान की। बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार दिखाया। 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन से बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तब तानसेन ने संगीत साधना में तन्मय होकर उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इसके प्रभाव से यह हुआ कि दरबार में रखे दीपक जल उठे। इस प्रकार वहाँ मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो उठे, यानी उनको बड़ा आश्चर्य लगा। लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजाया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका भी कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर ही लीन रहती हैं। इसके कारण लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्वान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप थिरक उठते हैं। जैसे आपने फिल्मी गाने सुने अच्छे तो आप नाचने लगते हैं। मनुष्य में करुणा भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आंखों में अनायासी आंसू बह उठते हैं। यह संगीत का सामाजिक महत्व एवं प्रभाव है। अगला है, पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों। प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में सबसे अच्छी संगीतकार लता मंगेशकर हैं। उनके गीतों में स्वर इस तरह पिरोया हुआ है कि हर भाव, धर्म और भाषा अपने स्वरूप में व्यंजित हो उठती है। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान हैं। लता जी की आयु बढ़ रही है, इसमें लिखा है, लेकिन अब लता जी जीवित नहीं है, जैसा हम आपसे पहले बता चुके। परंतु इस मुकाम पर भी उनके गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर जी सबसे अच्छी संगीतकार के रूप में लगती हैं। आप और दूसरे के बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न अगला है, चौथा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तानसेन के गुरु थे बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मानसिंह तोमर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो आपको मालूम है स्वामी हरिदास। प्रख्यात संतूर वादक थे अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, तानसेन, बिस्मिल्लाह खां। तो आपको मालूम है कौन, अलाउद्दीन खां। प्रश्न 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल गायक के रूप में खाली स्थान अल्प आयु में विख्यात हो गए। तो कौन हो गए थे, कुमार गंधर्व। खाली स्थान संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो किसको कहते हैं, तानसेन जी को। अगला, संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खाली स्थान की स्मृति में मनाया जाता है। तो किनकी स्मृति में, तानसेन की। जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह खाली स्थान हो जाता है, तो प्राणहीन। अगला प्रश्न है 6वां, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर कीजिए। तो ये जो शब्द हैं इनको देख करके आपको भरना है। तानसेन ने तन्मय होकर खाली स्थान की साधना की। तो किससे, दीपक राग की।
तब तो दीपक जले थे। लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। तो इसमें क्या आ जाएगा? भारत रत्न प्राप्त किया। खालिस्तान तानसेन को कौन नहीं जानता? तो इसमें कौन आ जाएगा? संगीत सम्राट। तो इसमें आ जाएगा संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन के गुरु तो आपको मालूम है कौन थे? स्वामी हरिदास। कुमार गंधर्व ने 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात हुए। तो वो काय के रूप में हुए? बाल गायक के रूप में। अगला प्रश्न है गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ एक गद्यांश के बारे में बता दे रहे हैं, बाकी के गद्यांश आपके विषय शिक्षक बताएंगे और आप उन्हें अच्छे से समझ लीजिए। इसमें प्रसंग और संदर्भ लिखने का तरीका भी आप अच्छे से समझ लीजिए। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा करना संगीत की साधना की विजय है। तो सबसे पहले संदर्भ, तो सभी में गद्यांश का संदर्भ एक सा रहेगा। तो एक बार संदर्भ आप लिख लें और बार बार वही आपका रिपीट हो जाएगा, तो एक बार अकेला आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश की संगीत विरासत नामक पाठ से लिया गया है। तो ये आपका हो गया संदर्भ। अब इसमें गद्यांश में क्या बताया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संगीत का महत्व बताया है। तो ये हो गया आपका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या। संगीत जीवन देने वाली औषधि के समान है। इसका प्रयोग भक्तों ने आराधना, स्तुति के रूप में, साधना करने में और अपने देव की प्रार्थना करने में लगातार किया है, जिससे संगीत का विकास और विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर बीते हुए युग से लेकर मौजूदा समय तक संगीत की साधना की गई। मध्य प्रदेश के इतिहास में संगीत की साधना एक महत्वपूर्ण घटना है और इससे संगीत के प्रशंसा का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आज भी इस क्षेत्र में संगीत का उन्नत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संगीत की साधना संबंधी प्रकाष्ठा, दीप जला देने और बादलों के घुमड़ आने तक तथा वर्षा कराने में निहित है। इस सब से लगता है कि संगीत की साधना से सर्वत्र विजय प्राप्त की जा सकती है। कृपया हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।